नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है राम और सुग्रीव की मित्रता और बाली का वध। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रामायण एक पवित्र और महान ग्रंथ है। इसमें जीवन के अनेकों प्रसंग देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ से हम सीखते हैं कि किसी मनुष्य के लिए उसके प्राण से ज्यादा उसके वचन का महत्व होता है। जैसे कि राजा दशरथ जी ने अपने प्राण गंवाकर अपने वचन को निभाया। प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण में विवाह के बंधन को अटूट बताया गया है। पति पत्नी के कर्तव्यों को गहराई से समझाया गया है और भाइयों के प्रेम को और पिता पुत्र के मार्मिक संबंध को दर्शाया गया है। आज मैं आपको रामायण के एक प्रसंग से मित्रता के बारे में बताऊंगा। मनुष्य के जीवन में मित्रता एक संबंध है जो कि मनुष्य के जन्म के साथ तो शुरू नहीं होती, लेकिन मनुष्य के मरते दम तक वो संबंध मनुष्य को बांधे रखता है और वो संबंध है मित्रता की। परमेश्वर मनुष्य के जन्म के साथ अनेकों संबंध जोड़कर भेजता है, लेकिन वो एक ही संबंध है जिसे बनाने का हक वे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही देते हैं। इस दुनिया में हर संबंध बनाने के पहले उसकी जाति, पाति, राज्य, धर्म, घर और व्यापार देखता है, लेकिन मित्रता के लिए ये सब नहीं माना जाता। मित्रता एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जो कि वो दिल को दिल से जोड़ती है और मित्रता के कई संबंध हमें युगों युगों से मिलते आ रहे हैं। जैसे कि कृष्ण सुदामा की मित्रता, कृष्ण अर्जुन की मित्रता, कर्ण दुर्योधन की मित्रता और राम और सुग्रीव की मित्रता। अतः राम और सुग्रीव की मित्रता हमें किष्किंधा कांड में देखने को मिलती है। श्री सीता जी को ढूंढते हुए प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी से भेंट होती है और वही श्री हनुमान जी सुग्रीव की गाथा प्रभु श्री राम को सुनाते हैं और प्रभु श्री राम की गाथा वे सुग्रीव को सुनाते हैं। सुग्रीव ने रोते हुए प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे बड़े भाई बाली ने मेरी भार्या को बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा है तथा मुझे मार पीट कर किष्किंधा से भगा दिया है, इसलिए मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रहता हूँ। तब हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अर्थात तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर तथा अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, यानी राम और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने प्रभु को अपने बड़े भाई बाली की शक्ति का अंदाजा बताया तो प्रभु ने उसे विश्वास दिलाया कि वे बाली का वध करके उसे किष्किंधा का राजा बनाएंगे। प्रभु ने बाली को ललकार कर बाहर निकालने के लिए सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव ने जाकर बाली के पास जोर कर गरजा, अरे दुष्ट बाली, बाहर निकल, क्या अपनी पत्नी के आंचल में छिपा है? आ और मेरे साथ युद्ध कर। इतना सुनते ही बाली बड़े वेग से दौड़ा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समझावा। सुनपति जी ने मिलो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीवा। अर्थात सुग्रीव की गर्जना सुनते ही बाली बड़े वेग से दौड़ा। तब उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुग्रीव के साथ जो दो भाई हैं वो तेज और बल की सीमा है। They are no other than Shri Ram and Lakshman, the sons king of Dashrath, the lord of Kaushala, who can conquer death himself on the field of battle. मतलब वे कौशलाधीश राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो कि संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने सुग्रीव को खूब मारा। सुग्रीव ने रोते हुए प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप बाली को मार देंगे, लेकिन प्रभु ये बाहरी द्वारा पीटता रह गया और आप देखते रह गए। प्रभु, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो प्रभु ने कहा कि हे सुग्रीव, एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि कारण नहीं मारो। अर्थात हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई की शक्लें एक जैसी हैं, इस कारण से मैंने उसे नहीं मार पाया। अगर मैं बाण बाली को मारता और बाण अगर जाके तुझे लग जाती तो सारी दुनिया मुझे क्या कहती कि प्रभु राम ने तो अपने मित्र के साथ द्रोह किया है, छल किया है। हमें आप विडंबना तो देखिए कि क्या भगवान को नहीं पता था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। इसीलिए किसी भी इंसान को डरपोक और बुज़दिल नहीं होना चाहिए और इसका फायदा कभी कभार भगवान भी उठा लेते हैं, जैसे कि प्रभु राम ने सुग्रीव का फायदा उठाया और सुग्रीव को बाली से मार दिया। बाली ने सुग्रीव से कहा, प्रभु ने सुग्रीव से कहा, इस बार मैं तुझे पहचान देकर माला पहनाकर तुझे भेजता हूँ। सुग्रीव ने जाकर फिर बाली को ललकारा। फिर बाली और सुग्रीव में खूब युद्ध हुआ और अंत में आखिरकार प्रभु राम ने छिपकर बाण मार ही दिया कि छिपके मारी ले बाण बनवा हो
दशरथ के ललन वाना, छिप के मारे ले बाड़ू बनवा हो, दशरथ के ललन वाना। बाण लगते ही बाली ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं बैरी और सुगरीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मोहि मारा। अर्थात हे प्रभु, क्या मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा था? किस कारण से आपने मुझे छिप कर बाण मारा? बाली ने प्रभु से कहा, इस बार बाली ने प्रभु से कहा कि आपने मुझे छिपकर बाण क्यों मारा? तब प्रभु ने कहा कि देखो बाली, मित्र का शत्रु शत्रु ही होता है, और सुग्रीव मेरा मित्र है और तुम उसका शत्रु हो, इस कारण से मैंने तुझे मारा, क्योंकि तुम पापी हो, अधर्मी हो, अहंकारी और दुराचारी भी हो, इस कारण से मैंने तुझे मारा। इतना सुनते ही बाली ठठास करके हंसा और बोला कि हे प्रभु, आप किसके पास पढ़े हैं? आपका व्याकरण तो कच्चा है। मैं पापी था, अधर्मी था, अहंकारी और दुराचारी भी था, लेकिन जिसके मृत्यु के समक्ष साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा खड़े हो, फिर भी वो पापी कैसे रह गया प्रभु? एक बात बताइए, फिर भी वो पापी कैसे रह सकता है? तब प्रभु ने कहा कि अरे मूढ़ अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावही करही न कहना। अर्थात अरे मूढ़, तेरी पत्नी ने तुम्हें बहुत समझाया था कि आप वहाँ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तब बाली ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप वो सब बात छोड़िए, एक बात आप और बताइए, आपने इस डरपोक और बुजुर्ग सुग्रीव से किस कारण से मित्रता की कि वह आपकी सहायता करेगा प्रभु? हाँ, केवल एक बार आप मुझे कह देते प्रभु कि मेरी भार्या सीता को रावण उठा कर ले गया है, तो मैं एक चुटकी में रावण को ला करके आपके चरणों में रख देता, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने ताक में दबा कर रखा। इतना सुनते ही प्रभु राम लज्जित हो गए और बाली को पुनर्जीवन दान देने की बात करने लगे। तब बाली ने प्रभु से कहा कि नहीं प्रभु नहीं, अब मुझे पुनर्जीवन दान नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म के यतन करागी, अंत काल प्रभु आवत नाही। अर्थात हे प्रभु, जन्मों जन्मांतर से ऋषि मुनि महात्मा सब यज्ञ करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं कि मुझे एक झलक प्रभु के दर्शन प्राप्त हो, पर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। और मम लोचन गो चर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनगी बनावा। अर्थात वो साक्षात भगवान श्री राम मेरे स्वयं नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा संजोग फिर कभी बन पड़ेगा? अब नाथ कर करुणा विलोकेहु, देहु जो वर मांगेहु, जहियो निजन्म कर्म वशतः, राम पद अनुरागेहु। अर्थात हे प्रभु, अब मुझ पर कृपा की दृष्टि कीजिए और मैं जो आपसे वर मांगता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वही मैं आपके चरणों का अनुरागी हूँ। और राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाने नाग। अर्थात बाली ने प्रभु श्री राम जी के समक्ष अपने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे कि कोई हाथी अपने गले से फूलों की माला न गिराना चाहता। जय जय श्री राम।